हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ ये स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। दो तरह के जो है मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग के लिए सोचते हैं तो फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दोनों के बारे में देख लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, when the employees are trained while they are performing their job then it is known as on the job training। जब एम्प्लॉयज को कब ट्रेन किया जा रहा है, कब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जब वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग। यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर करके सीख रहा है, उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, वो अपनी जॉब भी कर रहा है और साथ साथ में उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है, वो चीजें सीख भी रहा है। कैसे? दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स। ये मेथड सिर्फ टेक्निकल जॉब्स के लिए ही सुटेबल होता है, जहाँ पे मशीनरीज वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे मशीन्स पे जो है काम करते करते एक एम्प्लॉय, एक पर्सन जो है काम को सीख रहा है करते करते। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन द जॉब। तो यहाँ पे किस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में वहां पे वो सीख रहा है प्रैक्टिकली। ठीक है, काम को कर रहा है, पहले देख रहा है, देन उस काम को कर रहा है, प्रैक्टिकल करके देख रहा है, उससे जो है वो काम को सीख रहा है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग is that it result in wastage of resources। हाँ, लेकिन ये डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज तो ये है कि यहाँ भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है काम करते करते कि एम्प्लॉय सीख जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वो जब काम वो सीखते सीखते कर रहा है तो काम को थोड़ा धीरे धीरे भी करेगा, रॉ मटेरियल भी थोड़ा थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, मनी, रॉ मटेरियल्स, काफी सारी चीजें हैं जिनका जो है वेस्टेज होगा। ठीक है, when the employee are dealing with expensive and sophisticated machinery then on the job method of training should be avoided। लेकिन जब एम्प्लॉय, जब जहाँ पे एक्सपेंसिव, सोफिस्टिकेटेड जब मशीनरी की बात आती है जो काफी एक्सपेंसिव होती है, वहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर वो खराब हो गई काम करते करते या और चीजों, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को एक नेगेटिव वे में इफेक्ट देके जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जहाँ पे काम करते करते सीखा जा रहा है। हाँ भाई, काम कर रहे हैं, आपके सीनियर्स आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, ठीक है आप करो, कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछ लो। देन अगेन वो आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा गाइड करके जा रहे हैं। ठीक है, आप फिर वो काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनसे कुछ पूछ रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, करते करते ही सीख रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। Off the job training means training the employees by taking them away from their work position, which means employees are given a break from the job and sent for training। यहाँ पे काम करते करते नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे जो आप जॉब पोजीशन जो आपकी है, जो आपकी जॉब है, उससे एक ब्रेक दिया जा रहा है, थोड़ी छुट्टी दी जा रही है, आपको ब्रेक दिया जा रहा है और आपको कहीं और भेजा जा रहा है, किसी और जगह पे भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप काम करते करते नहीं सीख रहे, यहाँ पे आपको काम से थोड़ा छुट्टी दी जा रही है, लीव दी जा रही है, ब्रेक दिया जा रहा है और आपको कहीं और भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशन एज कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जब कॉन्फ्रेंस है, अब उसके लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो क्या करती है, अपने कुछ एम्प्लॉयज को, ठीक है, जिन्हें उस कॉन्फ्रेंस में भेजना है, सेमिनार में भेजना जरूरी है, उनकी जो है एक कह सकते हैं ना डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, तो क्या किया जाता है, उनको जॉब के, उनके काम से थोड़ी देर के लिए उनको ब्रेक दिया जाता है, उनको बाहर कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए भेजा जाता है। वो उनकी ट्रेनिंग है, वो वहां पे जाके कुछ और चीजें सीख के आ रहे हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट जो है पॉजिटिव इफेक्ट करे और उनकी भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक देख के आप कहीं और भेज रहे हो और ऑन द जॉब में काम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते 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 आप धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप चीजें सीख रहे हो करना। तो कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब मेथड आर, अब कुछ कॉमन और पॉपुलर टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करने की। ऑन द जॉब मेथड जो है उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। पहला आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक हमारा मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है,
The workers seeking to enter skilled job are sent for apprenticeship training program which is as on the job matter of training. यहाँ पे क्या हो रहा है apprenticeship program में, अब मास्टर वर्कर जो हमारा मास्टर है काम में, जो हमारा सीनियर कह लो या एक्सपर्ट कह लो या फिर जो उस काम में एक्सपर्ट है, मास्टर है, ठीक है, उसकी मास्टरी हो रखी है उस काम में, बहुत अच्छे से वो काम वो करता है, और ट्रेनर या फिर ट्रेनर कह सकते हैं, इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ द जॉब. जिस भी स्किल के लिए ट्रेनर मतलब जो ट्रेनी है, जो लर्नर है, जो एम्प्लॉय है, जिसको आपको सिखानी है वो स्किल, उसका मास्टर बाहर से बुलाया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो ठीक है, नहीं उनको हायर किया जाता है, ठीक है, एक्सपर्ट्स को, मास्टर को हायर किया जाता है. वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के नए एम्प्लॉयज आए हैं जिनमें वो स्किल्स नहीं है या वो स्किल्स इतनी डेवलप नहीं है, दोनों केसेस में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं मास्टर, पहले द मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब एंड द ट्रेनी लर्नर ऑब्जर्व्स हिम परफॉर्मिंग. मास्टर काम कर, एम्प्लॉय सारे बैठे हैं, मास्टर सामने है, वो काम करके दिखा रहा है, और बाकी के जितने लर्नर है, एम्प्लॉय, वो क्या कर रहे हैं, उनको उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है उसको ध्यान से देख रहे हैं, वो क्या काम कैसे कर रहा है, वो काम बताता जा रहा है, ऐसे 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 करना है, और वो सामने वाले एम्प्लॉयज है उनको देख देख के सीख रहे हैं, ठीक है. अब देख लिया, अब when the learner learns all the skill, अब उसने देख लिया, लर्न कर लिया क्या कैसे करना है, ऑब्जर्व कर लिया, then slowly he start taking up the job step by step. अब एम्प्लॉयज को उस जगह पे बिठाया जाता है, ठीक है, और उनसे धीरे 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 स्टेप वाइज वो काम कराना शुरू कराया जाता है. नाउ मास्टर वर्कर बिकम द ऑब्जर्वर. अभी तक मास्टर वर्कर काम कर रहा था, एम्प्लॉयज ऑब्जर्व कर रहे थे, उसे काम करता हुआ देख रहे थे. अब एम्प्लॉयज ने काम करना शुरू कर दिया और मास्टर वर्कर उन एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करेगा, अच्छे से देखेगा कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर कोई गलती करे तो उनको बताना कि वो क्या गलती करे, वो कैसे इस काम को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है. When the trainee become perfect, यहाँ पे जब एम्प्लॉयज जो हमारे लर्नर है, जो हमारे ट्रेनी हैं, जो सीख रहे हैं, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में, देन मास्टर वर्कर गोस, उसके बाद मास्टर वर्कर का काम खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, एंड ट्रेनी गेट फुल चार्ज ऑफ जॉब पोजीशन. और यहाँ पे जो लर्नर है, जो ट्रेनी है, जो सीख रहा है, उसको प्रॉपर फुल चार्ज मिल जाता है अपने हिसाब से काम करने का. अब वो सीख चुका है, वो अपने काम में जो है स्किल उसमें वो आ चुकी है, अब वो धीरे 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 उस काम को रिपीट पे करेगा, तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट भी हो जाएगा कहीं ना कहीं. तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको जॉब पोजीशन की वो फुल चार्ज उसको यहाँ पे दे दिया जा रहा है. अभी तक मास्टर वर्कर के अंडर वो काम कर रहा था, सीख रहा था, अब वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो मास्टर वर्कर उसके ऊपर से ध्यान हटा लेगा, थोड़ा सा चला जाएगा, किसी और को ट्रेन करेगा, ठीक है. अब वो अपना काम खुद अपने फुल चार्ज से कर रहा है. तो ये था हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ट्रेनिंग हम जिसे कहते हैं. सेकेंड तरीका होता है ऑन द जॉब मेथड का इंटर्नशिप, ठीक है. Internship is an agreement between the professional institute and the corporate sector where professional institutes send their students to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional interviews. आपने internship के बारे में कहीं ना कहीं अभी तक सुन लिया होगा कि यहाँ पे internship होती हैं. internship क्या होती हैं, जो professional institutes होते हैं जहाँ पे हम हमारे कोर्सेज करते हैं आगे जाके, ठीक है. तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका टाई अप होता है कॉर्पोरेट सेक्टर से, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, उनसे जो है टाई अप होता है. वो क्या करती हैं, अपने इंस्टीट्यूट से बच्चे जो ऑलरेडी थ्योरेटिकल नॉलेज ले चुके हैं, बुकिश जो हमारी एक नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल थियोरी जो हमारी नॉलेज होती है वो ले चुके हैं, अब टाइम है उनको एक एनवायरनमेंट में भेजने का, एक ऑर्गेनाइजेशन में, रियल लाइफ उसमें भेजने का, एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज करके प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे, ठीक है. तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, इंटर्नशिप कह के जो है अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में जो है भेजते हैं, जहाँ पे उनको जो है ट्रेन किया जाता है, ठीक है. वो एक रियल लाइफ जो है एक इन्वायरमेंट में वहां पे काम सीखते हैं, ठीक है. अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल विद फ्रेश आइडिया एंड लेटेस्ट नॉलेज. ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे क्या फायदा है कि भाई एक तो फ्रेश आइडिया के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन बच्चों को अभी नॉलेज है, फ्रेश आइडिया इनके पास होते हैं, ठीक है. ये जो है जो नए बच्चे हैं, और उनको लेस अमाउंट, इंटर्नशिप में ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत ही कम सैलरी जो है इंटर्नशिप में मिलती है. बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या है, भाई फ्रेश आइडिया मिल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको की नॉलेज है, ठीक है, और सैलरी भी कम पे करनी पड़ती है. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन नए स्टूडेंट्स को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करती है कि आप आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करो. और यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या फायदा है कि भाई उन्हें एक रियल लाइफ, एक एनवायरनमेंट में एक एक्सपीरियंस लेने का मौका मिल रहा है, ठीक है.
जिससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, जो लेस अमाउंट ऑफ सैलरी ऑर्गेनाइजेशन जो उन इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स को देती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिपेंड। ठीक है, यहाँ पे हम सैलरी वर्ड यूज ना करके स्टिपेंड वर्ड यूज करते हैं कि भाई स्टिपेंड मिला है, मतलब सैलरी मिल रही है जो कि कम अमाउंट होता है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। स्टूडेंट को क्या फायदा होता है कि भाई रियल वर्क, एक सिचुएशन में, एक रियल एनवायरमेंट में उनको जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। हमारा थर्ड जो है ऑन द जॉब मेथड का एक टेक्निक है, दैट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन द कंपनी एंड गिविंग हिम द बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नीड टू सेटल क्विकली एंड हैप्पीली इन स्टार्ट वर्क। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, आप कॉलेज में भी जाते हैं तो फर्स्ट डे हमारा ओरिएंटेशन होता है, जहाँ पे हम लोगों को फैमिलियर कराया जाता है कि आपके कौन प्रोफेसर्स, असिस्टेंट मतलब प्रोफेसर्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे, कौन आपके क्लासमेट्स होंगे, कैसा आपका कॉलेज है, क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इंटर्नशिप जो मतलब इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, जिसमें वेलकम किया जाता है। किनको वेलकम किया जाता है? नए एम्प्लॉयज़ को वेलकम किया जाता है, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो हैप्पीली और क्विकली उस जो इन्वायरमेंट है, जो वो जगह है, उसमें जो है अच्छे से सेटल डाउन कर सके। The basic objective of an induction and orientation program are basic objectives। यहाँ पे क्या होते हैं, मेन यहाँ पे रीजन क्या होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का? फर्स्ट इज टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू पीपल। जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग हो रही है, सबके साथ आपको वेलकम जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है नए एम्प्लॉय का पुराने एम्प्लॉयज के साथ, तो कहीं ना कहीं जो नए एम्प्लॉयज है उनका एक शाइनेस, एक जो नर्वसनेस होती है भाई नए लोगों से मिलना, वो एक थोड़ी सी कम हो जाती है। वो हेल्प करता है इस चीज में। टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, एक कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होता है न्यू एम्प्लॉयज में कि हाँ भी देखो ओल्ड एम्प्लॉय हमसे मिल रहे हैं, हमारे सीनियर्स हमसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीजें, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है कि हाँ भाई अब ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें काम करना है, ये हमारे ही जो है कलीग्स हैं या सीनियर हैं, हमारी लाइक फ्रेंड्स काइंड ऑफ है जिनके साथ हमें काम करना है। ठीक है, टू डेवलप अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू कमर एंड द ऑल एम्प्लॉय एंड देयर सुपीरियर्स, जो एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्रिएट हो, जो है न्यू कमर का ओल्ड एम्प्लॉय अपने सीनियर के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा। जब वो बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस, वो शाइनेस, वो चीज़ डिक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशन बनेगा। टू इंश्योर न्यू कमर डू नॉट फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन और द जॉब, ये इंश्योर करना कि जो न्यू कमर आ रहा है, जो न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं, वो किसी तरह का नेगेटिव एटीट्यूड जो है फॉर्म ना कर ले, देखो ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्यों बात करें, काइंड ऑफ चीज़ें ना, वो नेगेटिव एटीट्यूड ना आ जाए। ठीक है, टू गेट द न्यू कमर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, भाई जो नया एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है देना, जैसे कि भाई वॉशरूम की लोकेशन क्या है, हमारा रेस्ट पीरियड कितने बजे से कितने बजे हमारा रेस्टिंग पीरियड होगा, कैफेटेरिया कहाँ पे, लिविंग रूल्स क्या है, भाई छुट्टी लेनी है और लेना है तो क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफ द जॉब मेथड टेक्निक। ठीक है, जो कि हमारा वेस्टिबल स्कूल होता है। वेस्टिबल स्कूल मतलब डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी सारी ऐसी जॉब होती हैं जहाँ पे ऑन द जॉब मेथड की जगह पहले ऑफ द जॉब मेथड यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑफ द जॉब मेथड का मतलब क्या होता है, एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जो है जो ट्रेनी होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व देन एम्प्लॉयर्स अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। जब एक्सपेंसिव या डेलिकेट मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग यूज ना करके ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, डमी मॉडल ले लिया जाता है। डमी मॉडल, उस मशीनरी का एक डमी मॉडल तैयार करा लिया जाता है जिसपे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो और थोड़ा जो एक एक्सपेंसिव मशीनरी खराब होने के चांसेस है, कोई भी रीजन एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, वो थोड़े से रिड्यूस हो जाए, तो डमी मॉडल पे जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे कि पायलट होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम लोग प्लेन उड़ाने के लिए नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाएगा हर किसी चीज़ के लिए। तो पहले क्या किया जाता है, एक रूम में इस तरीके का जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उस ट्रेनी को वहाँ पे बिठाया जाता है सीट पे, कि उसे एक ऐसी फील आती है कि वो असली में जो है एरोप्लेन उड़ा या हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, लेकिन वो होता डमी है। ठीक है, डमी मॉडल होता है, लेकिन उनको जो है ऐसे दिखाया जाता है, इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि भाई हाँ ये रियल में हम लोग प्लेन उड़ा रहे हैं, रियल में ये इंसिडेंट हो रहे हैं कि भाई जब
ज़्यादा मौसम ख़राब हो तो कैसे जो है लैंडिंग करना है, क्या चीज़ है, हर चीज़। जैसे अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो भाई जैसे आपको ओरिजिनल रजिस्टर ना देके एक डुप्लीकेट रजिस्टर पहले दिया जाता है, डुप्लीकेट एंट्रीज आपको दी जाती हैं जिसमें आपको जो है एंट्रीज करना बताया जाता है कि भाई आपको कैसे करनी है। डायरेक्ट ओरिजिनल रजिस्टर ना देके उसमें काटा पीटी ज़्यादा होगी, रजिस्टर ख़राब होगा, थोड़ा ना और चीज़ें होंगी, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसे एक डुप्लीकेट रजिस्टर दे दिया जाता है, दैट इज़ द वेस्टिबुलर स्कूल, जहाँ पे डुप्लीकेट डमी मॉडल्स यूज किया जाता है। ठीक है, वेस्टिबुलर स्कूल का एक ऑफ द जॉब मेथड का फायदा क्या है कि वो ऑन द जॉब मेथड में हेल्प करता है। ठीक है, ऑफ द जॉब मेथड में आपने चीजें सीख ली हैं, अब ऑन द जॉब मेथड, जब आप ऑन द जॉब मेथड में जा रहे हो, वो काम कर रहे हो, कुछ चीजें आप ऑलरेडी सीख के आए हो, कुछ चीजें जो है धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने टाइम के साथ जो है वो चीजें सीख जाते हो। तो ये था गाइस हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने मेथड ऑफ ट्रेनिंग पढ़ा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं। अब गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं चैप्टर जो और टॉपिक उनके वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।